साथियों नमस्कार। आज हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में व्यू टैब के विषय में जानने वाले हैं। व्यू टैब में सबसे पहला ऑप्शन है नॉर्मल। नॉर्मल का यूज क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, आज हम व्यू टैब में आपको एक एक ऑप्शंस के विषय में आपको पूरी तरह से बताएंगे, एक एक ऑप्शन का यूज करके दिखाएंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप पूरा वीडियो देखते रहे, जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। पिछले वीडियो में हमने आपको फाइल टैब, होम टैब, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला और डेटा के साथ साथ रिव्यू टैब के एक एक ऑप्शन की पूरी जानकारी दी। और इस वीडियो में हम आपको व्यू टैब के विषय में बताने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहला नॉर्मल का मतलब क्या होता है। नॉर्मल जो ये व्यू का मतलब सबसे पहले समझिए, व्यू का मतलब होता है प्रदर्शन। यहां पर आपका ये पेज कैसे दिखाई पड़े ये डिसाइड किया जाएगा। व्यू टैब में एक एक ऑप्शन का यूज सिर्फ और सिर्फ इसीलिए होगा कि आपका ये पेज कैसे दिखाई दे, इसके दिखने का तरीका क्या हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए नॉर्मल का मतलब होगा सामान्य। यहाँ पे आपका जो पेज होगा वो एकदम नॉर्मल दिखाई पड़ेगा, जैसे एक्सेल ओपन करने पर दिखता है। ये नॉर्मल है। अगर इसको पेज लेआउट टैब में लेके जाते हैं तो सिर्फ इस पर पेज लेआउट टैब पर आपको उतना ही एरिया दिखेगा जितना एक बार में प्रिंट होगा। अगर प्रिंट एरिया हम थोड़ा सा और कम करके आपको एडजस्ट करके दिखाएं और ये अगर एक पेज में एडजस्ट हो जाता है तो देखिए आपका कंटेंट एक ही पेज में प्रिंट होगा, दूसरा पेज नहीं लेगा। तो अभी देखिए जो आपका दूसरे पेज में जा रहा था वो दूसरे पेज से हट गया। इधर इसी तरीके से ये जो नीचे की तरफ है, नीचे भी अगर एक पेज में एडजस्ट होता है तो भी वो एडजस्ट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हम इसको भी एडजस्ट करके देखते हैं। तो अब देखिए क्या हो गया, अब एक पेज में एडजस्ट हो गया। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ उतना ही भाग दिखाई पड़ेगा पेज लेआउट में जितना प्रिंट पे आना है। अगर आप प्रिंट निकाल के देखें, फाइल में चल के प्रिंट, आप इसका प्रीव्यू भी देखेंगे तो आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। फाइल में चल के प्रिंट पे हमने क्लिक किया। अब जब हम प्रिंट पे क्लिक करते हैं तो इसका हमारे सामने अगला विंडो दिखेगा जो प्रीव्यू का विंडो होगा। और प्रीव्यू के विंडो में आपको एक्चुअल दिखाई देगा कि आपका मैटर कैसे प्रिंट हो रहा है। तो देखिए एक ही पेज में प्रिंट हो रहा है, इसलिए पेज लेआउट व्यू में आपको एक ही पेज दिखाई देगा। पेज लेआउट की एक और खास बात है, यहाँ पर आप हीडर और फुटर को भी आसानी से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपना जो भी हीडर है वो टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपका नाम, फिर फुटर में आप अपना फुटर टाइप कर सकते हैं जो आप पेज में प्रिंट करना चाहते हैं। आप सारी चीजें यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। ये हीडर और फुटर को हमने टाइप कर दिया। अब अगर आप प्रिंट निकालते हैं तो पेज में ये हीडर छपेगा और फुटर भी छपेगा। हीडर का मतलब होता है पेज का ऊपरी हिस्सा और फुटर का मतलब होता है पेज का निचला हिस्सा। ये प्रिंट होने पर पेज के ऊपरी हिस्से और निचले हिस्से पर जो आपने हीडर और फुटर पे टाइप कर रखा होगा वो दिखाई देगा। अगर आप फिर से नॉर्मल करते हैं तो आपका पेज इस तरह से दिखेगा। अब यहाँ पे कोई हीडर और फुटर नहीं दिखेगा, बट जो हीडर और फुटर ऐड किया गया है वो प्रिंट पर दिखेगा। नेक्स्ट है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक प्रीव्यू क्या होता है? पेज ब्रेक प्रीव्यू जैसे ही आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने इस तरह से एक मैसेज बॉक्स आता है। आप चाहते हैं कि ये मैसेज बॉक्स कभी ना आए तो यहाँ पे क्लिक करके डू नॉट शो दिस डायलॉग अगेन, तो इस पे क्लिक करके ओके कर दीजिए तो ये कभी नहीं आएगा। अब उसके बाद आप यहाँ पे देखिए सिर्फ उतना ही मैटर दिखेगा जितना आपका प्रिंट पे आना है। अगर इससे ज्यादा प्रिंट पे आना होगा तो इससे ज्यादा दिखेगा। फॉर एग्जांपल अगर आपने यहाँ पे टाइप कर रखा है यहाँ पे, तो अब ये दूसरे पेज का भी दिखाई देगा। अगर यहाँ पे टाइप कर रखा है तो ये अगला भी दिखेगा। तो इस तरह से आप अपने पेज के जो पेज का जो दिखने का तरीका है, अभी इसको आप हटा देते हैं तो ये देखिए ऑटोमेटिक हट भी जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये प्रिंट करने पर अलग दिखेगा, जैसा यहाँ पे दिख रहा है ऐसे ही है। हाँ, यहाँ पे हर पेज में पेज नंबर जरूर दिखेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके पेज का प्रदर्शन ऐसे हो जो पेज नंबर दिखे तो आप इस ऑप्शन का यूज करें। फिर से नॉर्मल करते हैं। नेक्स्ट है कस्टम व्यू। कस्टम व्यू का यूज क्यों करते हैं? कस्टम व्यू का यूज करेंगे स्लाइड को आपकी वर्कशीट को देखने के लिए। जैसे यहाँ पे कस्टम व्यू किया और ऐड कर दिया, ऐड करके यहाँ पे आपने कोई कंटेंट ले लिया। एग्जाम्पल के लिए हम C2 पे चले आए, यहाँ पे हमने क्लिक किया है
और यहाँ पे हमने एज ए पीपी टाइप कर दिया है और फिर से इस पे क्लिक करते हैं। कस्टम व्यू करके हम ऐड करते हैं और यहाँ पे कोई भी नाम लिख के ऐड कर दीजिए। अब आप आ जाइए यहाँ पे सीट 1 पे। अब कस्टम व्यू पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए कस्टम व्यू आपका ये पी बना हुआ, तो पी कहाँ लिखा हुआ है दिखाओ, तो ये तुरंत आप उस वर्कशीट में पहुंच जाएंगे जहां पे आप अपने मैटर को देखना चाहते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपने 5 पेज, 10 पेज, 15 पेज, 20 पेज आपने टाइप कर रखा है और आप सीधा क्या करना चाहते हैं, उस पेज पर जाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे मैंने इस वक्त 6 पेज ले लिया। 6 पेज में हमने इंपॉर्टेंट डेटा कहां पे है, इंपॉर्टेंट डेटा कहां है वो हमने लिख दिया और उसके बाद हम सीट 1 पे आ गए। अब कौन सी सीट पे लिखा था ये हमको आइडिया नहीं है, तो उसको खोजने के लिए हमें क्या करना होगा, एक एक सीट पर जाना होगा। लेकिन अगर आप यहां पे सेल पॉइंटर रख के व्यू करते हैं और ऐड करते हैं, अब यहां पे लिख देते हैं इंपॉर्टेंट और ओके कर देते हैं। अब आप किसी भी वर्कशीट पर हो और यहां से अगर आप इंपॉर्टेंट पे क्लिक करके शो करेंगे तो आपकी वही वर्कशीट दिखाई देने लगेगी जिसको आपने ऐड कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे उम्मीद है ये समझ में आया होगा। इसी में अगला ऑप्शन है क्लोज, इस बॉक्स को हटाने के लिए, और डिलीट, जो आपने कोई कस्टम व्यू ऐड कर रखा है उसको डिलीट करने के लिए डिलीट ऑप्शन का यूज करेंगे। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे फुल स्क्रीन, तो फुल स्क्रीन करने से आपकी जो वर्कशीट है वो फुल स्क्रीन पर दिखाई देगी। सारे ऑप्शंस सभी गायब हो जाएंगे, सिर्फ आपको क्या दिखेगा, आपका कॉलम लेबल, कॉलम हेडिंग और रो हेडिंग ही दिखाई देगी। बाकी पूरा का पूरा सब कुछ गायब हो जाएगा। फिर से वापस जाने के लिए आप परेशान है कैसे जाएं, तो एक बार कीबोर्ड से एस्केप की को आप जैसे ही प्रेस करते हैं तो फुल स्क्रीन हट जाता है। तो उम्मीद है आपको ये सारे ऑप्शंस बहुत बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनके अधिक ऑप्शंस और ऑप्शंस के विषय में बात करूंगा। अगर हम फुल स्क्रीन के बाद बात करें तो रूलर एक्टिव नहीं है, बिकॉज यहाँ पे रूलर की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए एक्टिव नहीं है। अगला है गाइडलाइन। गाइडलाइन क्या होता है, आप ध्यान से देखें तो ये जो लाइंस बनी है रो और कॉलम की लाइंस, इन लाइंस को नहीं चाहते तो आप गाइडलाइन पे क्लिक कर दें, गाइडलाइन के चेकबॉक्स को हटा दें। अब देखिए आपका पूरा का पूरा पेज व्हाइट पेपर के जैसा होगा, व्हाइट पेज होगा, कोई रो और कॉलम्स आपको नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पर हमने बॉर्डर्स बना रखे हैं इसलिए ये रो और कॉलम आ रहे हैं। अगर इन बॉर्डर्स को आप हटा देते हैं तो अब आप देखिए तो गाइडलाइंस भी हट जाएंगे। मैं एक बार बॉर्डर हटा के आपको दिखाता हूं तो कंटेंट का पूरा गाइडलाइन हट जाएगा, कोई भी गाइडलाइन नहीं होंगे। कहां से मैटर कौन से कॉलम पे है, किस जगह पे है, यहाँ पे आपको कोई भी गाइडलाइन नहीं दिखाई देगा। अगर आप फिर से गाइडलाइन लाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, व्यू पे चलना है, गाइडलाइन पे क्लिक करना है, फिर देख सकते हैं आप सभी पेज में गाइडलाइन आ चुका। व्यू टैब के फार्मूला बार के चेक बॉक्स पे क्लिक करना है तो फार्मूला बार हट जाएगा। अगला है हेडिंग। तो हेडिंग क्या होता है, जैसे आपका ये ए बी सी ये सब जो चीजें लिखी हुई हैं, इधर 1 2 3 और पूरा ये नंबर्स लिखे हुए हैं, ये हेडिंग कहलाते हैं। अगर आप इनको हटाना चाहते हैं तो आप हेडिंग को भी हटा सकते हैं। तो यहां से आप बहुत ही आसानी के साथ आप अपने रो कॉलम्स के गाइडलाइन को हटा सकते हैं, फार्मूला बार को हटा सकते हैं और जो हेडिंग्स है इनको भी हटा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये सारी चीजें समझ में आई होंगी। आज का वीडियो बस यहीं तक। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनको भी नॉलेज मिल पाए। दोस्तों थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक देखने के लिए।